भगवान जगन्नाथ की पौराणिक कथा भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के ही रूप माने जाते हैं, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। उड़ीसा के पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में इनकी पूजा होती है। इनकी मूर्तियां अन्य देवी देवताओं से बिल्कुल अलग, बिना हाथ पैर की होती हैं। इसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। यहां उस कथा का मुख्य सार दिया गया है। एक, राजा इंद्रद्युम्न का स्वप्न और नीलमाधव मालवा प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश / राजस्थान का कुछ भाग के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उड़ीसा के पुरी नीलांचल पर्वत में मंदिर बनवाने का आदेश दिया। 2, समुद्र में तैरता पवित्र लट्ठा दारू ब्रह्म, राजा ने पुरी में एक अत्यंत भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। लेकिन मंदिर में स्थापित करने के लिए मूर्ति कैसे बनेगी, यह एक बड़ा प्रश्न था। भगवान ने राजा को फिर से मार्गदर्शन दिया और बताया कि पुरी के समुद्र तट पर उन्हें एक विशाल तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। उसी पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बनवाई जानी चाहिए। राजा को समुद्र में वह लकड़ी मिल गई। 3, रहस्यमयी मूर्तिकार और उसकी शर्त लकड़ी तो मिल गई, लेकिन राज्य का कोई भी कारीगर उस दिव्य लकड़ी को तराश नहीं पा रहा था। उनके औजार टूट जाते थे। राजा निराश हो गए। तभी एक अत्यंत वृद्ध बढ़ई, जो वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा या कुछ मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु थे, राजा के दरबार में आए। उन्होंने मूर्ति बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनकी एक बहुत ही सख्त शर्त थी। शर्त, मैं एक बंद कमरे के भीतर मूर्तियां बनाऊंगा। यह काम पूरा होने में 21 दिन लगेंगे। जब तक मैं काम पूरा न कर लूं, तब तक कोई भी इस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने भी दरवाजा खोला, तो मैं काम वहीं अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। 4, रानी की घबराहट और दरवाजा खुलना। राजा इंद्रद्युम्न ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली। वृद्ध मूर्तिकार कमरे में गए और काम शुरू हो गया। बाहर से आरी, हथौड़े और छेनी की आवाजें लगातार आती रहीं। लेकिन लगभग 15 दिनों के बाद अचानक कमरे के अंदर से आवाजें आना बंद हो गईं। राजा की पत्नी रानी गुंडीचा घबरा गई। उन्हें लगा कि वह वृद्ध कारीगर भूखा प्यासा है और कहीं कमरे के अंदर उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई। रानी के बार बार आग्रह और अपनी खुद की चिंता के कारण राजा इंद्रद्युम्न ने शर्त तोड़ दी और कमरे का दरवाजा खुलवा दिया। 5, भगवान का वर्तमान और अद्भुत स्वरूप कमरे खुलते ही वह वृद्ध मूर्तिकार वहां से अंतर्ध्यान गायब हो गया। राजा और रानी ने देखा कि कमरे में 3 मूर्तियां रखी थी, लेकिन वे अधूरी थी। मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं बने थे और उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। राजा इंद्रद्युम्न को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और वे विलाप करने लगे कि उन्होंने भगवान की मूर्ति को अधूरा कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, निराश मत हो। मैं कलयुग में अपने भक्तों को इसी रूप में दर्शन देना चाहता हूं। तुमने जो किया वह मेरी ही इच्छा थी। इन मूर्तियों को इसी रूप में मंदिर में स्थापित करो। कथा का महत्व उसी दिन से लेकर आज तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की उन्हीं अधूरी, बिना हाथ और पैर वाली लकड़ी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यह रूप इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान बिना हाथ पैर के भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं।